टेस्टिंग टाइप क्या, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एक होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है और वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, इसे समझते हैं। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? आदर्श यस सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है? ठीक। यस सर। वाइट बॉक्स टेस्टिंग, दो टाइप की टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है कि व्हेन वी हैव टू परफॉर्म द टेस्टिंग ऑन क्या, ऑन फंक्शनैलिटी, टू चेक दैट द फंक्शनैलिटी इज वर्किंग प्रॉपर्ली फाइन एज पर द रिक्वायरमेंट। अब ये तो इंग्लिश में हुआ, ये तो इंग्लिश में डिफिनेशन हुआ, बट इसको अगर समझें अपने हिंदी लैंग्वेज में तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई आपकी फंक्शनलिटी है। कौन सी फंक्शनलिटी? ठीक है विकास, ये बताओ कि इसमें जो है लॉगिन बटन है, इस लॉगिन बटन की क्या फंक्शनलिटी है? लॉगिन बटन की क्या फंक्शनलिटी है? लॉगिन बटन की फंक्शनलिटी है कि आप अगर करेक्ट ईमेल एड्रेस, करेक्ट पासवर्ड दोगे तो यह आपको क्या करेगा, लॉगिन करा देगा, आपको प्रोफाइल पेज पे पहुंचा देगा, होम पेज पे पहुंचा देगा। यही होगा? यस सर। तो आप जब लॉगिन बटन को चेक कर रहे हो, लॉगिन फंक्शनलिटी को चेक कर रहे हो, तो आप क्या करते हो? आप कोड को चेक करते हो, लॉगिन के कोड को चेक करते हो, इंटरनल कोड को चेक करते हो। नहीं सर, हम ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं ओनली डायरेक्ट। आप चेक करते हो कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं यस अमेजोन सर। डॉट इन को ओपन करता हूं, अमेजोन डॉट इन, अमेजोन डॉट इन को ओपन करता हूं, इसमें सर्च बटन है, इस सर्च बटन में क्या है, अभी ओपन हो रहा है। अगर सर्च बटन है तो सर्च बटन पे आप क्या चेक करते हो? अगर मान लो ये बटन है, ये गूगल मीट का ये बटन है, इस बटन से क्या होगा, कॉल कट जाएगा। इस बटन से क्या होगा, म्यूट हो जाएगा। इस बटन से क्या होगा, आप अपनी स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस बटन से क्या होगा, इमोजी है। इस बटन से क्या है, ये सबटाइटल होता है। इस बटन से क्या होता है, रेज हैंड होता है। इन सब बटन के, हर बटन की अपनी फंक्शनलिटी है, हर बटन का अपना काम है। तो उसी काम को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनैलिटी। तो उसका अपना क्या है, काम है। इसी तरह ये अमेजोन अगर ओपन हो गया होगा, अभी भी ओपन नहीं हुआ, हाँ ओपन हो गया। तो ये जो सर्च है, सर्च बटन की क्या काम है, कि आप इसमें सर्च डालो, कोई भी कीवर्ड डालो और उसको सर्च करोगे। जैसे मैंने जावा बुक सर्च किया और सर्च करूंगा तो क्या होगा, जो मैंने सर्च किया है वो आना चाहिए। यही काम है सर्च बटन का। मैं तो इसकी फंक्शनलिटी चेक कर रहा हूँ, यस सर। कुछ भी सर्च करूंगा तो ये मुझे सर्च करके दे। यही आपको चेक करना है। अगर सर्च करके दे रहा है इसका मतलब ये सही वर्क कर रहा है, अगर सर्च करके नहीं दे रहा है इसका मतलब क्या है, बग है यहाँ पे। यही आप चेक करते हो। आप ऐसा जी कुछ सर। है कि आप इंटरनल कोड में जाके चेक करते हो कि ये सर्च बटन कैसे बना है? मुझे नहीं पता कि ये HTML में बना है, CSS में बना है, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, पाइथन, सी शार्प, किसी अदर लैंग्वेज में बना है। मुझे ये ओनली जानना है कि इस सर्च बटन से क्या होगा, कि मेरे कीवर्ड सर्च हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे iPhone 16 सर्च करूँ तो जैसे ही मैंने सर्च बटन पे क्लिक किया तो iPhone 16 ही सर्च होना चाहिए। चाहे वो जहां भी जाऊं तो iPhone 16 ही सर्च होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें वॉशिंग मशीन और फ्रीज और माइक्रोवेव ये सब सर्च हो। नहीं, जिसने जो क्या सर्च करके दिया, जो मैंने कीवर्ड मांगा वो सर्च करके दिया। है ना भाई? आया समझ में यहां तक? यस सर। तो आपको जी सर। समझ में आया, क्या समझ में आया, कि मेरे भाई जो फंक्शनलिटी है उसको क्या करना है, हम चेक करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। एज पर द रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो मेरे एप्लीकेशन की जो जो फंक्शनलिटी है, जो जो फीचर्स हैं, वो फीचर्स काम कर रही है कि नहीं, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब आते हैं कि ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्यों रखा गया नाम,
अगर कोई शीशे पे अगर आप ब्लैक कलर का पेंट कर दो तो उसके अंदर क्या है वो आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। ओनली क्या दिखेगा कि ये ब्लैक बॉक्सेस का क्या काम है? स्टोर करने का सामान है ना। और ब्लैक व्हाइट बॉक्स एज क्रिस्टल बॉक्स टेस्टिंग या व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, उसको क्या बोलते हैं कि इंटरनल जो कोड है वो आपको दिखेगा। तो इंटरनल जो आपके जो सामान है वो आपको दिखेगा। सेम एज इट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर पे हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, इंटरनल कोड पे टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो इंटरनल कोड पे कौन टेस्टिंग परफॉर्म करेगा? टेस्टर परफॉर्म करेगा या डेवलपर परफॉर्म करेगा टेस्टिंग? बताओ। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में इंटरनल स्ट्रक्चर पता डेवलपर होता करेगा। है ना। जी। और ब्लैक बॉक्स में विदाउट नोइंग द हाँ नहीं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन, विदाउट knowing the internal structure of the application, we have to validate the functionality of the क्या of the क्या of the feature of the module नहीं का, होगा। जो भी मॉड्यूल होगा उसका या फंक्शन का। सर ये स्कीम पूरी नहीं आ रही है सर, क्या नहीं आ रही? स्कीम पूरी नहीं आ रही सर, ये मतलब वर्ड्स नहीं आ रहे पूरे दिखेगा। अभी दिख रहा? हाँ अब आ रहा हूँ। जी सर अब आ रहा हूँ। तो ये हुआ क्या, बेसिकली आप विदाउट नोइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर आप सिर्फ वैलिडेट करते हो उसके फंक्शन, उसकी फंक्शनलिटी वैलिडेट करते हो। व्हाइट बॉक्स क्या होता है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है कि जब आप क्या, जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर, व्हेन वी नो द इंटरनल स्ट्रक्चर, व्हेन वी नो द इंटरनल कोड और स्ट्रक्चर and we have to क्या, we have to validate the internal code, this is called क्या, this is क्या called, बोलो। व्हाइट बॉक्स। आया समझ में भाई? यहाँ तक बताओ, सबको समझ में आया या नहीं आया? आ गया। ठीक है। तो व्हाइट बॉक्स कौन टेस्टर पर कौन परफॉर्म करेगा? ब्लैक बॉक्स कौन परफॉर्म करेगा? ब्लैक बॉक्स परफॉर्म करेगा टेस्टर, है ना। जी। टेस्टर परफॉर्म ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और डेवलपर परफॉर्म करते हैं क्या? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। आया समझ में आप लोगों को? जी। व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ब्लैक बॉक्स के क्या क्या टाइप होते हैं अभी पढ़ेंगे। उससे पहले ये हमने समझ लिया क्या, क्या हमने क्या कर लिया कि भाई ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स। अब आते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल सर बता दो मुझे जिससे और अच्छे से समझ में आए। तो रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि बाइक का, कार का, कि भाई आप क्या करते हो, आप उसको क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो। कैसे चेक कर रहे हो? कि भाई ड्राइव करके, कि भाई मैं गियर चेंज करता हूँ तो गियर चेंज हो रहा है कि नहीं, इंजन स्टार्ट कर रहा हूँ इंजन स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, स्टेयरिंग अगर मैं लेफ्ट घुमा रहा हूँ तो लेफ्ट घूम रहा है कि नहीं, राइट घुमा रहा हूँ तो राइट में टर्न हो रहा है कि नहीं, हॉर्न बजा रहा हूँ तो हॉर्न क्या हो रहा है, हॉर्न बज रहा है कि नहीं, ब्रेक क्लच दबा रहा हूँ तो क्लच दब रहा है कि नहीं, ब्रेक दबा रहा हूँ ब्रेक दब रहा है कि नहीं, एक्सलेटर को प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा क्या स्पीड पकड़ रहा है कि नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें जब आप चेक कर रहे हो तो आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, उसकी फंक्शनलिटी को चेक कर रहे हो कि जो भी सिस्टम है उसकी फंक्शनलिटी काम कर रही है कि नहीं। अगर मैं बोलूं कि भाई अगर आप एज अ ड्राइवर आप उसको चेक कर रहे हो तो आप क्या परफॉर्म कर रहे हो? When you test a car by driving it, it is called black box testing। और जब मैं बोलूं कि भाई आप गियर बॉक्स में जा करके उसमें चेक कर रहे हो कि गियर बॉक्स काम कर रहा है कि नहीं,
स्टीयरिंग के इंटरनल पार्ट्स को ओपन करके देख रहे हो कि भाई ये काम कर रहा है कि नहीं, क्लच के इंटरनल में देख रहे हो कि क्लच का वायर काम कर रहा है कि नहीं, इंजन मेरा काम कर रहा है कि नहीं। जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर में जाते हो और ईच पार्ट कैसे वर्क कर रहा है उसको चेक करते हो, तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हुआ या व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हुआ? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हुआ सर, क्योंकि व्हाइट इंटरनल बॉक्स कर रहे हैं ना टेस्टिंग। सर। तो इन दोनों का समझ में आया भाई लाइव एग्जांपल से? यस सर। ठीक है, तो ये ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स। उसके बाद आते हैं, एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या आपका ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। क्या है? ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। अब ये ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? ग्रे बॉक्स टेस्टिंग होता है मिक्सचर ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? डेवलपर और उसका ब्लैक बॉक्स टेस्टर टेस्टिंग प्लस एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ये क्या होगा? ग्रे। अब एक बात बताओ, ये कौन परफॉर्म करेगा? ये परफॉर्म करते हैं जिसको नॉलेज हो, किसका? जिसको नॉलेज हो कोड का, इंटरनल कोड का, प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो, उसको कर सकता है। तो जिसको फंक्शनलिटी भी वो चेक कर ले और कोड के रिलेटेड भी वो टेस्टिंग परफॉर्म कर ले, उसी को बोलते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। और ग्रे बॉक्स टेस्टर कौन करता है? बेसिकली एक प्रोफाइल होता है जो कि दोनों नॉलेज होता है, उसको डेवलपमेंट का भी नॉलेज होता है, टेस्टिंग का भी नॉलेज होता है। वो परफॉर्म क्या करता है? ग्रे बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करता है। आया समझ में भाई? यस सर। जी सर। चलो, तो ये समझ में आ गया कि भाई क्या होता है। ये भी समझ में आ गया भाई कि जिसको कोडिंग का नॉलेज होगा वो क्या परफॉर्म करेगा, एज वेल एज टेस्टिंग का, फंक्शनलिटी का नॉलेज होगा वो क्या परफॉर्म करेगा? ग्रे बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करेगा। ठीक है, चलो ये तीनों चीज समझ में आ गया। अब आते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो दो टाइप होता है, एक होता है फंक्शनल टेस्टिंग और एक होता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है मेरे भाई? इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि जब आप फंक्शनलिटी को चेक कर रहे हो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आप फंक्शनलिटी को चेक करते हो। जब आप सिर्फ और सिर्फ फंक्शनलिटी को चेक करते हो, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनलिटी को चेक करते हो कि सर्च जो बटन है वो जो है वो क्या है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो क्या होगा? ये फंक्शनलिटी टेस्टिंग होगी। आप जब फंक्शन को चेक करोगे, क्या करोगे? बोलो। It is a type of software testing या black box testing where we have to check the function that is working as per the requirement of the client. This is called functional testing. मतलब कि जो मेरा फंक्शन है, जो मैंने ब्लैक बॉक्स में बताया था, सेम एज इट इज आप इसको समझो कि भाई फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है, हम फंक्शन को चेक करते हैं। तो ये फंक्शनल टेस्टिंग हुआ जिसमें हम वैलिडेट करते हैं किसको? टू वैलिडेट द फंक्शन। दिस कॉल्ड फंक्शनलिटी टेस्टिंग। अब मैं बोलूं कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होगा? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होगा कि आप जो जैसे ये टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, सर्च किया आपने आईफोन 16 और सर्च बटन पे क्लिक किया, तो कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म किया आपने? फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग? फंक्शनल टेस्टिंग आपने परफॉर्म किया। क्यों? फंक्शनल सर। सर्च मेरा फंक्शनलिटी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये चेक करने के लिए। इसी तरह मैं नीचे आता हूं, ऐड टू कार्ट फंक्शन है। ऐड टू कार्ट का क्या काम है कि ऐड कर देना आइटम को, कहां पे? कार्ट में। तो मैं जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं किसको चेक कर रहा हूं? ऐड टू कार्ट को। बट मैं बोलूं कि भाई जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट पे किया और कार्ट में जाने में उसको 10 मिनट लग गया, घूमता रह गया, बहुत स्लो रिस्पॉन्स किया। जैसे ही मैंने सर्च बटन पे क्लिक किया और सर्च
आईफोन 16 लिखा और सर्च बटन पे क्लिक किया तो ये बहुत देर तक ओपन हुआ, बहुत देर में ओपन हुआ। तो ये क्या रिस्पॉन्स क्विकली कर रहा है या डिले कर रहा है, या इसको बहुत ही टाइम ले रहा है? बहुत ही टाइम ले रहा है सर। बहुत टाइम ले रहा है। जब आप परफॉर्मेंस रिलेटेड टेस्टिंग परफॉर्म करते हो, क्या परफॉर्मेंस रिलेटेड टेस्टिंग परफॉर्म करते हो, लोड रिलेटेड टेस्टिंग परफॉर्म करते हो, सिक्योरिटी रिलेटेड टेस्टिंग परफॉर्म करते हो, वो होता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, कि उसका बिहेवियर कैसा जी। है। और बट जब आप फंक्शनलिटी लेवल पे टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। आया समझ में? यस सर। क्या समझ में आया? सर कि जैसे हम फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, जैसे हम सर्च करते हैं तो वो एकदम ओपन हो रहा है तो वो वैलिडेट द फंक्शन है सर, एकदम खुल रहा है। और इसमें अगर डिले ले रहा है या टाइम ले रहा है तो वो नॉन फंक्शनल है, जैसे हम ऐड टू कार्ट पे हम देखते हैं। क्या होता है कि भाई जो उसका परफॉर्मेंस, हाउ क्विकली द रिस्पॉन्स वी गेट, दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। तो हम परफॉर्मेंस देखते हैं कि भाई जो परफॉर्मेंस कितना, हाउ वेल द सिस्टम वर्क, सिस्टम कितने जल्दी या कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, कितने स्पीड काम कर रहा है, कि क्या परफॉर्मेंस है उसका, क्या सिक्योरिटी है, उसको जो हम चेक करते हैं उसको बोलते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, है ना? अगर हम जी फंक्शन को चेक करते हैं वो फंक्शनल टेस्टिंग, है ना? जी जी। अगर मैं बोलूं कि आप, जैसे आप क्या करते हो, आप टीवी देखते हो तो आप रिमोट को क्या काम है कि आपके चैनल को चेंज करना। ये यस फीचर सर। होता है ना रिमोट बटन। अरे क्या होता है उसका फीचर, होता है कि रिमोट का क्या काम होता है कि मेरे चैनल को चेंज करना। तो ये जब मैं चेक करूंगा कि वो चैनल को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये कौन सी टेस्टिंग हुई? फंक्शनल टेस्टिंग हुई। फंक्शनल टेस्टिंग। अगर मैं बोलूं कि कितने फास्ट कर रहा है, जैसे मैंने चेंज किया तो वो फास्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है भाई, ये था रियल लाइफ जी सर। एग्जांपल। अब इसके बारे में, दोनों के बारे में और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको बताऊंगा कि भाई फंक्शनल का टाइप, नॉन फंक्शनल का टाइप क्या होता है। जी सर। ठीक है, चलो। अच्छा। दूसरी बात की जो रिकॉर्डिंग है